आज खासकर मैं जो एक्साइज होता है मतलब सीजीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर, इन तीनों के मेडिकल और फिजिकल के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ एक्चुअली। हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और सीजीएल की तैयारी में लगे होंगे। आज खासकर मैं जो एक्साइज होता है मतलब सीजीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर, इन तीनों के मेडिकल और फिजिकल के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक्चुअली इसमें बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है कि क्या होता है, तो मैं इस वीडियो में पूरा बता दूंगा कि क्या क्या होता है, क्योंकि मैंने खुद मेरा हुआ है ये फिजिकल और मेडिकल, तो ये तीनों का लगभग सब कुछ सेम होता है। मतलब जो एक्साइज वाले हैं इंस्पेक्टर और प्रिवेंटिव हैं और एग्जामिनर है, तीनों का लगभग सब कुछ सेम होता है। तो चलिए मैं इस वीडियो में बात करता हूँ आपसे इन तीनों के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये पोस्ट ऑप्ट करते हैं तो प्लीज़ हाइट जो मेंशन है ना, उस हाइट को ज़रूर आप क्राइटेरिया को पूरा करें, क्योंकि हाइट की क्राइटेरिया पूरा होना ज़रूरी है। देखिए, आपकी चेस्ट एक्सपेंशन ये सब में अगर दिक्कत आएगी तो कोई नहीं, वो 5 सेंटीमीटर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हाइट में अगर कमी आ गई तो वो सीधे दिखता है, क्योंकि वो फिजिकल चीज़ है। तो आपको ये फिजिकल चीज़ का क्राइटेरिया पूरा हो तभी आप लोग भरें, क्योंकि हाइट में आप छट गए तो छट गए, क्योंकि उसके बाद कोई उपाय नहीं है। देखिए, चेस्ट एक्सपेंशन होता है, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना होता है, वो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि सबको पता है कि वो हो जाएगा। 2-4 बार, 5 बार, 10 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं पूरी बात करूँगा। देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिजिकल के लिए। तो आपको जो दिया हुआ है कि लड़कों को 8 किलोमीटर साइकिलिंग होगी और पैदल रनिंग, मतलब पैदल आप चलोगे तो 1600 मीटर की होगी। वो 1600 मीटर आपको 15 मिनट में चलना होगा। देखिए, एक्चुअली 1600 मीटर लगभग कहीं पर चलाते हैं, कहीं पे नहीं चलाते हैं, लेकिन उनको पता है कि ये बंदे कर सकते हैं। कहीं पे हुआ कि 1200 मीटर ही चलाए, 1000 मीटर ही चलाए, क्योंकि आप अगर फिजिकली अगर उतना भी चल देते हो तो उनको पता चल जाता है कि ये चल सकता है। तो ये तो बहुत आसान हो गया। वेट आपका माप करते हैं कि अगर वेट कम है, बेसी है, तो वेट में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। अगर आपका 5 केजी कम भी है तो उनको पता है कि आप 1 महीने में वेट बढ़ा सकते हो 5 केजी, तो वेट का कोई वहाँ इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं साइकिलिंग का। तो देखो, लड़कियों के लिए जो साइकिलिंग का क्राइटेरिया है वो कम है, हाफ है, और लड़कों के लिए ज़्यादा है। तो आपको 8 किलोमीटर चलाना है 30 मिनट में, मतलब 16 का स्पीड। तो 16 का स्पीड तो कोई भी चला सकता है, अगर साइकिल सीखा है तो 16 का स्पीड आसानी से चला सकता है। तो वो 8 किलोमीटर एग्जैक्ट तो नहीं चलाते हैं, लेकिन 4-5 किलोमीटर का राउंड लगवा देते हैं। कहीं पे कम लगाते हैं, कहीं पे ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन 8 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। उतना टाइम भी चाहिए उसके लिए, क्योंकि अब गोल जगह भी चाहिए। अगर कहीं ग्राउंड है तब तो 8 किलोमीटर लगाया जा सकता है, लेकिन अगर 4-5 किलोमीटर भी आप कर देते हैं तो मान लिया जाता है कि हाँ, आप फिट हैं, वो चला सकते हैं। अब तो डिपार्टमेंट में साइकिल का कोई रोल नहीं रहा, फिर भी वो स्टेमिना चेक करते हैं। मैंने पूछा था सर से कि आप ये क्या चेक कर रहे हैं, बोले स्टेमिना ज़रूरी है चेक करना। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेडिकल पे। देखिए, फिजिकल में कोई आपको इशू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हाइट की इशू हो सकती है और कोई चीज़ की इशू नहीं होगी, आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए मैं बोलूँगा कि हाइट अगर आपकी हो तभी आप वो प्रीफर करें। हाइट ना हो, कम हो तो थोड़ा सा इशू हो सकता है, थोड़ा सा क्या छाट भी सकते हैं आपको, क्योंकि हाइट दिखता है। कोई भी ऑफिसर, कोई भी बाहर का आदमी चेक कर सकता है आपकी हाइट। अगर लगे कि वो कम है तो बंदा क्वालिफाई कैसे किया है। वेट लॉस या चेस्ट एक्सपेंशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, उस समय हो गया, इस समय नहीं हो रहा है, ये भी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब मेडिकल की बात करते हैं। मेडिकल जो सिविल डिपार्टमेंट में होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है। मतलब सिविल में तो चल जाता है, बहुत सारा चीज़ है जो कि चेक कर लिया जाता है। देखिए, आपको वहाँ पे क्या क्या चेक होगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले आई टेस्ट होगा, 6/6 है कि नहीं, विथ ग्लास और विदाउट ग्लास। मतलब आप वो चश्मा लगा रहे हैं तो, या बिना चश्मे के। हाँ, लेकिन हाई पावर होता है ना, जैसे 5 से ज़्यादा हो गया हो, 6-7 चला गया हो माइनस में या प्लस में, तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। उसके लिए फिर वो लोग बोर्ड में भेज देते हैं कि ये 5 से अबव है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो माइनस या प्लस में जाएगा तो वो आगे चल के और डिफ़िकल्टी आती है, तो ये पूरी तरह आगे भेज देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, बस आई टेस्ट में यही होता है 6/6 का है कि नहीं। और आई में एक और चीज़ होता है, आप कलर ब्लाइंड ना हो। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर आप वहाँ से छट सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, अपने आँख का भी धोखा हो जाता है। जैसे हम कलर ब्लाइंडनेस आप नहीं है, फिर भी कभी कभी उसको पढ़ते पढ़ते अपने आप में भी होता है। तो ये चीज़ को पहले किसी डॉक्टर से चेक करवा ले कि आप कलर ब्लाइंड हैं तो नहीं। अगर हैं तो फिर वो ऑप्ट ना करें।
ठीक है। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि अब मेडिकल के बाद ये आपका पूरा बॉडी चेकअप होगा। बॉडी में यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड में देखा जाएगा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, यूरिन टेस्ट में इन्फेक्शन है नहीं, अगर है तो उसका आप इलाज करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें यूरिन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ब्लड टेस्ट में अगर कोई ऐसा बीमारी है जो बहुत गंभीर हो तो फिर वो आगे बोर्ड पे छोड़ दिया जाता है। अगर बाकी सब कुछ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद हम आते हैं चेस्ट में चेस्ट का एक्सरे होता है। चेस्ट का एक्सरे होता है, उसमें देखा जाता है कोई चेस्ट का पार्ट, रिब केज, ये सब में कोई ब्रेक तो नहीं है। साथ ही मतलब उनको एक्सरे करके, चेस्ट का ही एक्सरे होता है। उसके बाद आपको टेस्ट होगा अपेंडिक्स का हो जाएगा। मतलब उनको ये पेट में देखते हैं कि कोई कहीं पे कट फट तो नहीं है, मतलब कट किया हुआ तो नहीं है, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, ठीक है। हाइड्रोसिल जांच होता है, वहाँ पे क्लियरली आपको ये सब चीज़ जांच होगा, ठीक है। अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी तो या तो अगर क्यूरेबल होगा तो वो लोग लिख देंगे कि ये चीज़ करवा लीजिए, क्यूरेबल है। अगर नहीं है तो आगे वो रिपोर्ट सबमिट कर देंगे कि आपका आगे डिपार्टमेंट में जाएगा। डिपार्टमेंट आप समझे कि वो लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है। तो ये चीज़ हुआ मेडिकल का। और इसमें दांत वात तो चेक मतलब जो होता है ईयर, टीथ और नोज, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। दांत तो किसी का भी टूट सकता है, तो ये कोई मतलब पूछता है लोग कि दांत में दिक्कत आती है, दांत दो टूट गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दांत वात का कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। और साथ ही अगर और भी कोई डिजीज़ है जो कि जैसे कैंसर वैंसर टाइप का है, HIV है, तो क्लियरली है कि ब्लड में आ जाएगा। वो ब्लड में वो लोग मतलब चेक करते हैं, बहुत सारा रिपोर्ट होता है, 17-18 तरह का ब्लड टेस्ट हो जाता है। मैं मुंबई की बता रहा हूँ, और जगह की तो मैं उतना नहीं बता सकता, लेकिन एक्साइज में या PO में ये लोग अपने हॉस्पिटल को रिकमेंड कर देते हैं नॉर्मली, तो उसमें आपको अच्छे से जांच करना होता है, वही रिपोर्ट सबमिट हो जाता है। साथ ही अगर मेडिकल में अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे छट रहा हूँ तो यहाँ पे छट सकता हूँ, तो आप अपने मतलब जो भी आपके दिमाग में चल रहा है कि ये चीज़ में मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप एक बार प्राइवेट में दिखा लें। अगर उसका इलाज है तो इलाज कर लें और जाएं। आई का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई का 5-6 से ज़्यादा होगा ना माइनस में या प्लस में, तो प्रॉब्लम आएगी। 5 तक वो लोग पास कर देंगे, ठीक है। अगर और भी कोई आपको लग रहा है कि ये इशू है, देखिए मैं बताता हूँ। पेट को वो खोल के चेक करेंगे आपका कि कोई चीरा मतलब कट नहीं लगा है, मतलब आपका ऑपरेशन कोई नहीं हुआ है। अगर ऑपरेशन हुआ है तो उसमें भरना पड़ेगा किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, उसका डिटेल भरना पड़ता है। अगर सब कुछ सही है तो आपको वो पास कर देते हैं। और अब इसके सिवा आपका इशू कुछ नहीं आ सकता है। मतलब मैं 2 बार दे चुका हूँ, तो दोनों बार में मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि उसमें कुछ इशू नहीं है। मैं तो दोनों बार पास करके उसमें कोई इशू नहीं आई है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कोई और क्वेरी है तो आप लोग मेरे से पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। और खासकर मुंबई जोन का, अगर जिनको मुंबई मिला है। बाकी एग्जामिनर, PO और एक्साइज का तीनों का सेम है। मैंने साइकिलिंग भी, अगर साइकिल आपको मिलती है तो साइकिल अगर नहीं भी लाते हैं तो किराए पे साइकिल मिल जाती है। जैसे प्रिवेंटिव में जाइएगा तो वो लोग अपना व्यवस्था कर देते हैं, फ्री में साइकिल मिल जाती है। और GST में जाइएगा तो वो लोग किराए पे मंगा लेते हैं, ठीक है। तो किराए का नॉर्मली 100-200 रुपये किराए में वो घंटे पे आता है, तो वो आपको पेड करना पड़ेगा। बाकी आपका जो नॉर्मल खर्चा बैठेगा, अगर मेडिकल करवाने जा रहे हैं तो मेडिकल का 800-900 रुपये बैठ जाएगा, क्योंकि सरकारी चार्ज ही 800-900 रुपये का कट जाता है बिल, तो उतना बैठ जाएगा। अगर कुछ डिफेक्ट आ रहा है तो थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे हो सकता है कि आपको और बाहर से भी जांच करवाना पड़ सकता है। मतलब आप अगर मेडिकल करवाने जा रहे हैं तो अपने पैकेट में 2-3 हज़ार रुपये रखिए, और अगर फिजिकल करवाने जा रहे हैं तो 400-500 रुपये में भी हो जाएगा। क्योंकि अगर वो साइकिल ला रहा है बाहर से तो आपको पेड करना पड़ेगा, अगर डिपार्टमेंट प्रोवाइड करवा देती है तो फ्री में हो जाएगा, ठीक है। तो और कोई इशू हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें। DB से रिलेटेड तो आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो DB अगर SSC पास कर दिया है तो वो पास कर देगा डिपार्टमेंट। लेकिन अब जो डिपार्टमेंट के ऊपर है, तो प्लीज़ क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करके जाएं, नहीं तो डिपार्टमेंट आपको होल्ड कर सकता है और वो फिर आपको दौड़ना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि आपको हटा देगा। जैसे आप OBC में तो OBC का क्राइटेरिया पूरा करके जाएं, नहीं तो अगर आप जनरल में हैं, अगर जनरल से सिलेक्टेड भी हुए हैं, जनरल से सिलेक्ट हुए हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जनरल कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ टाटा, टेक केयर, बाय।